जहां से देवत्व नजदीक है और वो बीच में है, मनुष्य है, लेकिन जुड़ा हुआ उसका है, कुछ भाग पशुता से जुड़ा हुआ है, इसलिए बीच बीच में ख्याल आ जाता है, कभी कभी जानवरपना जाग जाता है। जब हम बहुत ऊंची बातें करते हैं, ऊंचा व्यवहार करते हैं, तो हमारे अंदर की भगवत्ता जागी हुई होती है। जब ऊंची बातें करें, ऊंचा कर्म करें, ऊंचा व्यवहार करें, दानशीलता अपनाएं, और जब कभी क्रोध में आ गए, एक क्रोध वो है जो राम जी ने भी किया, लेकिन उस क्रोध में क्रोध नहीं है, होश है, कल्याण है, तो वो क्रोध नहीं रहा, वो मन्यु बन गया। वेदों में प्रार्थना मन्यु रसी मन्यु मयि धेहि की है, मुझे ऐसा जोश आवेश दो। एक जोश तो वो है कि जो हम कार्य करने के लिए अपने अंदर पैदा करते हैं। दुनिया के बड़े से बड़े कार्य अगर होते हैं तो जोश में होते हैं, जोश बना रहे, और जोश का जो रिदम है वो टूटना नहीं चाहिए। घर परिवार में ब्याह शादी है, पूरे घर के लोग जोश में लगे हुए हैं, सब लोग थक नहीं रहे, दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं, सभी का एक ही कार्य है, किसी तरह से कार्य बढ़िया से चले। तो जो कार्य आपके महीनों में नहीं हो पाए वो 4-5 दिनों में हो जाते हैं, और बीच में कोई आकर लड़ाई झगड़ा कर ले, कलेश करके बैठ जाए, सबका जोश टूट जाए, रिदम टूट जाए, उसके बाद में ऐसा लगता है जैसे सब कार्य बिखर गए। फिर कोई ना कोई एक अच्छा आदमी उठेगा, वो कहेगा क्या बातें करके बैठ गए हो, ऐसे हुआ करता है काम। ये सब चीजें हटाओ मन से, काम करना, अपना मकसद देखो, उद्देश्य देखो, ऐसे तो किसी बात में उलझना नहीं है। और ये अगर छोटी मोटी कोई बात है भी बाद में निपट लेंगे, मेरी जिम्मेदारी, मैं करा दूंगा, मैं बैठा दूंगा, मैं समझा दूंगा। अब वो सबको फिर से बांधता है, मतलब फिर से जोश बनाता है। वो जोश बनाया, सबको साथ मिलाया, फिर भी किसी का सिर नीचे लटका हुआ, क्योंकि लोगों की मुंडी लटक जाती है 1 मिनट में, और फिर जाके उसको कह दिया आप तो समझदार हैं, आप तो इतने अच्छे हैं, इतना इतना काम आपने किया, छोटी सी बात को लेकर काम बिगाड़ दोगे। और जो कुछ बात है मैं समझाऊंगा, मैं आऊंगा बीच में, मैं आपके पक्ष को समझता हूं। अब उसके धीरे धीरे चाबी भरी है, वो ठीक होने लग गया है, उसका जोश जो है दूसरे के साथ मिलने लग गया, अब काम चल पड़ा फिर से, अब मशीन फिर से गति पकड़ रही है। तो अब वो एक जोश में आ गए, अब फिर देखिए काम कैसे होते हैं। तो ये एक जो ऊर्जा का एक सतत प्रवाह, हमारी जो एनर्जी है उसका जब एक करंट काम करने लग जाता है और उससे एक स्पीड बनती है, एक फोर्स बनती है, तो उससे बड़े बड़े काम होते हैं। और मजे की बात देखिए कि जब आप स्पीड बनाना चाहते हैं उस समय ज्यादा जोर लगाना पड़ता है शुरुआत में। अभी स्पीड बनी नहीं है, बनने वाली है, उस समय ज्यादा जोर लगेगा। आपका भी जो कूलर चलाते हैं आप लोग, तो जब शुरुआत में उसको स्टार्ट करेंगे तो उस समय वो ज्यादा बिजली खाएगा, 300 के लगभग उस समय उसका हिसाब किताब रहता है। जैसे स्पीड पकड़ लेगा तो वो 150 पे आ जाएगा, और पावर कम से कम यूज होगी उस समय। ऐसे आप जब किसी चीज में सबको जोड़कर एक साथ किसी कार्य में लगाते हैं, तो कार्य में लगाते समय आपकी ताकत बहुत लगेगी, और जब जोश में आके सब एक प्रवाह में लग जाएंगे उस समय ताकत कम लगेगी और काम जल्दी हो रहा होगा। और लगता यह है कि शायद इस समय ज्यादा ताकत लग रही है, लेकिन ज्यादा ताकत नहीं लगती। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी विचारधारा पर सात्विकता का, रासिकता का, तामसिकता का बहुत प्रभाव पड़ता है। गीता में भगवान ने इन तीनों गुणों के बारे में वर्णन किया, ये किस तरह प्रभावित करते हैं हमें।
जैसे भगवान ने एक स्थान पर उत्तर दिया जब अर्जुन ने ये पूछा, अतकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। हे कृष्ण, मैं ये जानना चाहता हूं कि इंसान अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित, बिना चाहते हुए भी गुनाह कर देता है, तो ऐसा क्यों हो जाता है? हम बुरा नहीं करना चाहते, बुरा हो जाता है। ऐसे लालच में आना नहीं चाहते थे, फंसना नहीं चाहते थे, लेकिन लालच आ गया, व्यक्ति के अंदर विकार जाग गए। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये काम, ये क्रोध रजोगुण के कारण पैदा होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि रजोगुण का मतलब है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन तरह के प्रभाव हमारे ऊपर आते हैं। और ये इस तरह से है जैसे आप देखते हैं आसमान से अलग अलग ग्रह नक्षत्रों की किरणें, रश्मियां आपको छूती हैं। हमारा ज्योतिष शास्त्र इसको कहता है कि मंगल का प्रभाव आ रहा है तो उसकी जो किरणें हैं वो थोड़ी लाल रंग की हैं। बुध का जो प्रभाव आ रहा है तो वो थोड़ी हरे रंग की किरणें आ रही हैं। बृहस्पति का प्रभाव आ रहा है तो पीले रंग की किरणें आपको छू रही हैं। शुक्र का प्रभाव आएगा तो सीधे प्रकाश की किरणें आ रही हैं, सफेद रंग जैसे हीरे का होता है। और शनिवार का, शनि का जो प्रभाव है वो नीले रंग की किरणें आपको छू रही हैं। और जैसे धूप का रंग होता है क्रीम कलर, वैसा रंग जब आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है तो वो सूर्य की किरणें आ रही हैं। राहु का प्रभाव जब आपके अंदर आएगा तो काला और लाल मिला हुआ। जब केतु का प्रभाव, उसका रंग आपके ऊपर प्रभाव डालेगा तो आपके अंदर ऐसा प्रभाव आता है जैसे बिल्ली की आंख होती है। इसलिए उसी तरह के स्टोन पहनने के लिए कहे जाते हैं। उसको कैट्स आई बोल देते हैं, बिल्ली की आंख वाला जो कोई रत्न पहना दिया जाएगा। तो उसको पहनाने का मतलब है कि शरीर में ये रंग कम हो रहा है। उसी तरह के फिर ये कहा जाता है कि कोई स्टोन नहीं पहन सकता तो फिर उस आदमी के लिए गरीब है, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकता, तो उस तरह की जड़ी बूटियाँ उनका प्रयोग कराया जाएगा। वैसे वस्त्रों का सेवन कराया जाएगा। उसी तरह की चीज़ों के लिए दान पुण्य करने के लिए कहा जाएगा कि जाओ आप जो है वीरवार के दिन चने की दाल, पीली दाल ले जाकर भिगो कर गऊ को खिला कर आओ। और अगर बुद्ध की दशा है, महादशा है और शरीर के अंदर वो एक वीकनेस चल रही है तो हरा चारा ले जाकर के गऊओं को खिला कर आओ। अलग अलग रूपों में चीज़ें बता दी जाती हैं। लेकिन अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, आयुर्वेद वाले अपने ढंग से चेक करने के बाद में ये बताएंगे कि देखो तुम्हें जो है हरी सब्जियां ज़्यादा खानी है। उन्हें किसी मंगल ग्रह का या बुध ग्रह का कोई लेना देना नहीं है। किसी लिए कहेंगे चुकंदर ज़्यादा खाना, गाजर ज़्यादा खाना, पपीते का सेवन ज़्यादा करना है। शुगर वाले के लिए कह दिया जाएगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि चीनी सफ़ेद है ना, चीनी का सेवन आपने नहीं करना, चावल का सेवन आपने नहीं करना। तो उस सफ़ेद कलर से बचना है, एक्टिव ज़्यादा रहना, लाल को अपने अंदर ज़्यादा आने दो। अब अलग अलग रूपों में वो बता रहे हैं क्योंकि हम रंग ही खा रहे हैं, रंग ही पहन रहे हैं, रंगों में जी रहे हैं, रंग ऊपर से बरस रहे हैं, लेकिन ऊपर से जो किरणों में रंग आ रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। सारे रंग आपको छू रहे हैं। ऐसे ध्यान रखना कि आपके अंदर, आपके माइंड को भी कुछ रश्मियां प्रभावित करती हैं। आपके अंदर अगर काला ग्रे
समझ लीजिए ग्रे कलर जो है वो ज्यादा प्रभावित कर रहा है आपको, तो ये समझ लेना चाहिए कि अब आपकी जो स्थिति है वो तामसिकता की है।